आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसे व्यक्ति आए हुए हैं जो 7 बार से विधायक, 11 साल मंत्री बिहार सरकार में, 2.5 साल नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान में विधानसभा के स्पीकर। और जिन पदों पर मैंने काम किया है वो केवल मेरा स्वयं का उसमें कुछ नहीं है, बल्कि सच पूछे तो मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे स्नेह दिया है, प्यार दिया है, उसका परिणाम है कि आज मैं इन पदों पर काम करते हुए सफलता हासिल की। तो सर, मैं सबसे पहले आपकी इस उम्र में जो ये मोटिवेशन है, जो ये आप में हिम्मत है काम करने का, क्योंकि मैं आपको देखता हूँ आप दिन में 12-12, 13-13 प्रोग्राम डेली करते हो, तो ये इसकी मोटिवेशन और इतनी हिम्मत, इतनी ताकत आप में कहाँ से आती है? देखिए, काम करने का मोटिवेशन तो काम करने वाले पर निर्भर करता है। और सच पूछिए तो मेरी ताकत मेरी जनता है, इतना स्नेह प्यार लगातार मुझे मिलता रहता है। मैं तो नियमित जीवन जीने का आदी रहा हूँ और एक मेरा शुरू से स्वभाव रहा है कि 1 घंटा में विदाउट अपॉइंटमेंट लोगों से मिलता हूँ, क्योंकि मैं बिहार बीजेपी का प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ, तो राज्य भर के लोग आते हैं, कार्यकर्ता आते हैं मिलने के लिए। मैं उनसे मिलता हूँ, उनसे मुझे फीडबैक मिलता है। उस फीडबैक के आधार पर आगे की रणनीति बनाने में मुझे सुविधा होती है। और इन लोगों का जो प्यार स्नेह है वो मुझे अंदर से ताकत देता है, और उसी का परिणाम है कि मैं सब काम कर पाता हूँ। सर, अगर आपके पटना साहिब क्षेत्र की बात करें, उसके विकास की बात करें, तो उसमें एक परियोजना काफ़ी उभर कर आ रही है और जो अभी हाल ही में पूरी भी हुई है, जेपी गंगा पथ। तो इसके बारे में आपका क्या, आपकी सोच रही थी इसको बनाते समय, या कैसे आपके दिमाग में आइडिया आया कि हमें पटना साहिब की जनता के लिए ये करना चाहिए? देखिए, मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो पटना शहर का पूर्वी भाग है और वो पुराना शहर है, तो स्वाभाविक है कंजक्शन बहुत है। और उसके कारण से हमेशा एक ही समस्या आती थी, चुनाव जीतने के बाद लोग एक ही बात करते थे कि सड़कें चौड़ी करो, सड़कें चौड़ी करो। लेकिन पुराना शहर है, अगर हम अशोक राजपथ को चौड़ा करने का काम करते तो सैकड़ों मकान टूट जाते, तो शहर का स्वरूप समाप्त हुआ। मेरे मन में एक चिंता जरूर थी कि साहब कौन सा उपाय किया जाए ताकि हम अपने क्षेत्र के लोगों को सहज सुगम मार्ग दे सकें। तो उसके लिए पहले एक बार पटना बख्तियारपुर 4 लेन का निर्माण कराया, जो हमारे विधानसभा के दक्षिणी छोर पर था। उसके बाद मैंने एक फ्लाईओवर बनाया शिकारपुर में, लेकिन उससे भी समाधान हमारा हो नहीं पा रहा। तो हमने सोचा कि गंगा किनारे सड़क बनाया जाए। तो गंगा किनारे सड़क बनाने के लिए मैं पथ निर्माण विभाग का मंत्री था जब 2005 में बना, तब मैंने इस प्रोजेक्ट को प्रारंभ करने का तय किया। कई बाधाएं आई, चर्चा करेंगे। तो धीरे धीरे वो सड़क बनकर अब तैयार हो गई, अनेक कठिनाइयों के बावजूद तैयार हो गई। और वो तैयार जब हो गई तो लोगों के लिए इतना सहज मार्ग मिल गया जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं करता। सर, आज जब हम जेपी गंगा पथ पर चलते हैं या गाड़ी चलाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम किसी बड़े शहर दिल्ली या बम्बई की सड़कों पे चल रहे हो। ये साफ सड़कें, इस पर साथ में वॉकवे या पेडिस्ट्रियन वॉक आपने निर्माण कराया, और इस पे काफ़ी सारी, जैसे मरीन ड्राइव का भी इसकी वजह से ही निर्माण, या हम कहें एक टूरिस्ट स्पॉट पटना की जनता को मिला है। तो इसके पीछे आपकी क्या दृष्टि थी, क्या क्या मतलब चुनौतियां आई इसके बारे में? देखिए, सच बात तो यह है कि हमने सड़कें बनाई थी जी, एलिवेटेड रोड था हमारा। हमने सोचा नहीं था कि इस प्रकार का वो स्पॉट बन जाएगा, लेकिन जैसे जैसे सड़कों के निर्माण का काम पूरा हुआ वैसे वैसे वो पूरे शहर के आकर्षण का केंद्र बन गया और अब वो टूरिस्ट स्पॉट बन गया। आप जब भी कभी शाम को जाएं तो आपको हजारों लोग वहाँ मिलेंगे, पूरे परिवार के साथ आते हैं, पिकनिक मनाते हैं। बाकी मॉर्निंग वॉक करने वाली संख्या बढ़ गई जी। अब धीरे धीरे उसको अलग प्रकार से विकसित करने की योजना बन गई। क्या आप इसके जो निर्माण में चुनौतियों का सामना सरकार को, आपको, या जिस संस्था ने इसको बनाया उसको जो समस्याएं आई थी इसका निर्माण करते समय, उनके बारे में कुछ एक बार आप बताएं? चुनौतियां तो बड़ी आई भाई, चुनौतियों की इतनी लंबी फहरिस्त है कि बहुत समय लगेगा। एक तो स्वाभाविक है, गंगा नदी के किनारे अगर सड़क बनानी थी, पर्यावरण की स्वीकृति चाहिए, मिट्टी का चित्र कैसा है, गंगा की धार का प्रॉब्लम, ये तो था ही था। सबसे बड़ी बात थी कि कोई व्यक्ति, हमारा सरकारी अधिकारी, हमारा कोई तैयारी नहीं हो पाता था कि बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बताया तो उन्होंने सहमति दी और फिर अथक प्रयास के बाद उसका एक प्रोजेक्ट बनाया हम लोगों ने। समस्या धन की भी आई तो हम लोगों ने उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में टेंडर किया, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि एक भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं आया टेंडर में, नहीं डाला। और समस्या हो गई। तो फिर मैंने मुख्यमंत्री जी को फिर कहा, तो मुझे इस बात का बड़ा संतोष है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहर से इस बात की स्वीकृति दी और सभी धन उपलब्ध कराने का उन्होंने आश्वासन दिया। उसका ही परिणाम है
ये सड़क बन पाया। और सच पूछिए तो ये केवल सड़क नहीं, बल्कि ये तो पटना के भविष्य की आधारशिला है जी। और ये भविष्य में इसका और विस्तार है। तो सर, जो आप विस्तार इसका भविष्य में बता रहे हैं, तो वो क्या क्या इसमें विस्तार होने वाला है, या कहाँ कहाँ से इसकी कनेक्टिविटी होने वाली है, किस किस परियोजनाओं पे काम चल रहा है और क्या क्या आने वाला है, उसके बारे में कुछ देखिए, हम लोगों ने जब ये बनाया दीघा से दीदारगंज, तो केवल दीघा से दीदारगंज आने वाले लोगों की संख्या नहीं हो सकती, फिर इसके बनने का वो लाभ हमको नहीं मिलता अगर हम इसको शहर से नहीं जोड़ते। तो हम लोगों ने इसको अशोक राजपथ से कनेक्ट किया है। कुल मिलाकर 9 स्थानों पर इसको हम लोगों ने अशोक राजपथ से जोड़ा है। एक तो दीघा में ही है, दूसरा एलसीटी घाट पे है, तीसरा गांधी मैदान के पास है, चौथा पीएमसीएच के पास है, छठा कृष्णा घाट के पास है, और उसके बाद गाय घाट के पास है, कंगन घाट है, पटना घाट और दीदारगंज। ये 9 स्थानों पर इसको हमने कनेक्ट किया है और इसके कारण से इस रोड पर आवागमन बढ़ा है। लोग, शहर के लोग इधर से आकर के कंजस्शन से बाहर होकर स्थल भी जा सकते हैं। और अब जो विचार बन रहा है, इस गंगा पथ को अब और विस्तार दिया जाए। इसकी उपयोगिता को देख करके राज्य सरकार ने तय किया है कि इसका पूरा व पश्चिम दोनों तरफ विस्तार होगा और यह बक्सर तक जाएगा धीरे धीरे। उसके लिए भी कोइलवर तक जाने के लिए प्रोजेक्ट सैंक्शन भी हो गया है, कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है और पूरब में मोकामा तक जाएगा। ये एक पैरेलल सड़क हो जाएगा, एक बड़ी उपलब्धि होगी बिहार के विकास के लिए। दूर दूर से लोग आने वाले लोग कम समय में और कम खर्च में आ सकते हैं। अभी जो मैंने रोड बनाया है दीघा से दीदारगंज, इसको मैंने टोल फ्री किया है जी। और एक और बात, खास बात ये किया है कि इसमें कमर्शियल व्हीकल नहीं चलेंगे, ये केवल आम आदमी के चलने के लिए बनाया है ताकि हम मंजिल तक पहुंच सकें। तो सर, ये एक तरह से देखा जाए तो ये पटना साहिब की जनता के लिए तोहफा हो गया, क्योंकि 3 विधानसभाओं में से टोटल 9 आपने इस पे से डाउन रैम्प बनाए और जिसमें 4 तो आपने पटना साहिब को ही दे दिए। देखिए, इसमें 9 स्थानों पर मैंने जोड़ा है। 4 विधानसभा पटना शहर के अंदर है, उसमें 3 विधानसभा क्षेत्रों में 5 जगह कनेक्टिविटी दी है जी। और पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में 4 स्थान पर कनेक्टिविटी दी है। और अब डाउन रैम्प भी बनाने की योजना हमने प्रारंभ की है। गाय घाट में डाउन रैम्प बनाने की स्वीकृति हो गई है, काम भी प्रारंभ हो गया है। आने वाले दिनों में हम कंगन घाट और पटना घाट को भी डाउन रैम्प हम बनाएंगे, उसकी भी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। सर, जैसे कि आपने कहा कि ये जो परियोजना है जेपी गंगा पथ, ये भविष्य की आधारशिला है। ये परियोजना कैसे अवसर प्राप्त देती है लोगों को, कैसे अर्थव्यवस्था को भी अपनी साइड लेती है, इफेक्ट करती है, उसके बारे में कुछ बताइए। ये जब मैंने कहा कि जब हमने इसको बनाया तो उसमें केवल सड़क की कल्पना थी, लेकिन जब ये पिकनिक स्पॉट बन गया लोगों के लिए, तभी 500 से अधिक दुकानें खुल गई जी। और अब तो हम परमानेंट दुकानें वहाँ बनाने वाले हैं सरकार की ओर से जी, जिसको हम लोगों को अलॉट करेंगे। अब उन स्थानों पर जो स्टॉल लगाने वाले लोग हैं उनकी रोजी रोटी का इंतजाम हो गया जी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना है, स्वाभाविक रूप से मजदूर लगे, बाकी इंजीनियर लगे, बाकी सब लगे, सामग्री लगी। तो ये तो अब रोजगार का एक बड़ा माध्यम ही बन गया। बड़े लोग, बहुत सारे लोगों को रोजगार इससे मिल गया और इसके और विस्तार का योजना बना है और भी काम करने वाले हैं। आप देख रहे होंगे मिट्टी बढ़ाने का काम किनारे हो रहा है, तो उसमें हम लोग जॉगिंग ट्रैक का इंतजाम करेंगे, लोगों के बैठने का व्यवस्था करेंगे। तो कुल मिलाकर ये केवल सड़क अब नहीं रह गया, ये रोजगार मुहैया करने का भी काम करेगा। के उज्जवल भविष्य के लिए एक प्रयास है यूसी मैथ्स। यूसी मैथ्स बच्चों के बेसिक स्किल्स को शार्पन करने में काम कर रहा है। यूसी मैथ्स इज अ अबैकस बेस्ड होल ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 5 से 13 साल के बच्चों के लिए है। Our first branch is Kids Temple School, Kachori Gali, Patna City, and second branch is Manoranjan Panchayat Bhavan, Chanital, Pachim Darwaja, Patna City, and our contact number is 7903433032. अटूट विश्वास, शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता, खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।